नमस्कार। श्री राम पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपने नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी पर बात कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास हो रही है वो है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड सेकेंड ईयर, बीए बीएड सेकेंड ईयर और एमए फाइनल की क्लास हो रही है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमारी जो बुक चल रही है भूगोल की, उसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जलवायु विज्ञान, जलवायु भूगोल। और ओशिनोग्राफी जो होती है वो है हमारी समुद्री भूगोल। तो जलवायु भूगोल के बारे में हम बात कर रहे थे और जलवायु भूगोल के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था वायुदाब पेटियां एवं पौने। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, कल हमने इस पे बात की थी। वायुदाब पेटियां और पौनों के बारे में हमने विस्तार से बात की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था वायुदाब के बारे में। वायुदाब क्या होता है? प्रति इकाई धरातल पर पड़ने वाला जो वायु का दबाव होता है उसे हम वायुदाब कहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है, उस मंडल में क्या होता है, वायु के अंदर भार होता है और वो जो भार होता है, वो वायुमंडल का जो भार होता है वो धरातल के ऊपर पड़ता है, उसे अपने क्या कहते हैं, वायुदाब होता है। कल मैंने आपको बताया था कि वायुदाब का और तापमान का जो रिलेशन होता है वो विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत रिलेशन होता है। विपरीत अर्थ क्या हो गया? अगर कहीं पे वायुदाब अधिक है तो उस जगह का तापमान कम होगा और कहीं अगर वायुदाब कम है तो वहां पे तापमान ज़्यादा होगा। कहने का अर्थ क्या हो गया? अगर तापमान ज़्यादा है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और वहां पर वायुदाब क्या बनेगा? निम्न वायुदाब बनेगा। अगर तापमान कम है तो वायु ठंडी होगी और नीचे बैठेगी, उससे क्या बनेंगे? उच्च वायुदाब बनेगा। दूसरी बात आपसे बात करते हैं। देखिए, जो वायुदाब होता है और वायुदाब ही क्रिएट करता है पवनों को। वायुदाब के द्वारा ही पवनें उत्पन्न होती है या पवनें बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पवन और एक हवा नाम सुना होगा, एक आपने वायु भी नाम सुना होगा। तो अंतर क्या है इसके अंदर और इसके अंदर? देखिए, इंग्लिश के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि एयर और विंड होती है, एयर और विंड। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं, एयर जो होती है वो हम कह सकते हैं कृत्रिम जो होती है, और विंड जो होती है वो नेचुरल होती है। यहाँ हम बात करते हैं पवन और हवा जो है, और वायु जो है, वायु होती है अस्थिर गैसें, क्योंकि वायुमंडल में क्या है? मुख्यतः गैसें ही तो है। और अस्थिर स्थिर गैसें, रुकी हुई, ठहरी हुई जो गैसें होती है उसे अपने क्या कहते हैं? वायु कहते हैं। लेकिन वायु का गतिशील जो रूप होता है, वायु का गतिशील जो रूप होता है उसे अपने क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। पवन या हवा कह सकते हैं। देखिए, इस कमरे के अंदर अपने खड़े हैं और इस कमरे में कोई पंखा नहीं चलता, लेकिन हम सांस ले रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? इस कमरे में वायु है। अगर वायु नहीं होती तो हमें सांस ही नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस कमरे में हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब इस कमरे में क्या है? वायु है। लेकिन हमें पता नहीं लगता कि वायु कहाँ से आ रही है।
क्योंकि माहौल जो है बिल्कुल शांत है। ठीक उसी प्रकार जब गर्मियाँ होती है, जब गर्मी होती है तो हम वायु तो होती है, हम सांस लेते हैं, लेकिन हमें गर्मी लगती है तो हम कहते हैं ना हवा नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही या पूर्ण नहीं आ रही या पवन नहीं आ रही। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि वायु नहीं आ रही। किसी ने कहा है क्या भी वायु नहीं आ रही? सारे यही कहते हैं हवा नहीं आ रही, पूर्ण नहीं आ रही। ठीक है, हमारी जो माता है या हमारे घर के अंदर जो महिलाएं होती है, बुजुर्ग जो महिलाएं होती है, आजकल तो मशीनों के द्वारा जो गेहूं का पीसना जो होता है, हम खाने के लिए जो गेहूं पिसवाते हैं उसको साफ करने के लिए मशीनें आ गई। लेकिन पहले क्या होता था, वहाँ पर महिलाएं जो उस गेहूं को साफ करने के लिए हवा का इंतज़ार करती थी, और जब वो गेहूं को साफ करती थी तो एक ही बात बोलती थी कि पूनी नहीं चल रही। पूर्ण माने हवा, हवा का, वायु का गतिशील जो रूप होगा, अगर हवा तेज चलेगी तो ही तो वो अनाज साफ होगा, और साफ होगा तो वो पवन होगी या हवा होगी। तो या हवा होती है या पंखा होता है, या हम पंखा लगा के या कोई पंखा वगैरह लगा के उस हवा से हम क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं। तो जो मैंने हम कह सकते हैं गतिशील जो रूप होता है, वायु का जो गतिशील रूप होता है वो क्या होता है, पवन या हवा होती है। लेकिन अस्थिर जो गैसें होती है वो क्या होती है, वायु होती है। तो बहुत बार आपसे पूछ लेते हैं कि वायु के अंदर और हवा के अंदर क्या अंतर है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो वायु दाब ही है, वायु दाब ही है, वो क्या करता है, पवनों को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है, पवन को उत्पन्न करता है। देखिए, ये हमारा दक्षिणी भारत है, हम ये कह सकते हैं, एक बार हम मान लीजिए कि हमारा ये दक्षिण भारत है, और यहाँ पर क्या है, वायु दाब जो है वो उच्च है। ठीक है, और एक ये पार्ट है यहाँ पर वायु दाब क्या है, वायु दाब निम्न है। तो हमेशा जो पवन चलती है, जो ये पवन चलती है, इसका मूल एक सिद्धांत है, एक नियम है कि पवन जो चलेगी वो उच्च वायु दाब से, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है, की ओर चलती है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। तो हवा चलने का मूल जो रूटीन होगा वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर होगा। अब देखिए, ये हमारा उच्च वायु दाब था और यहाँ से यहाँ चलेगी, तो हमेशा हवा ऐसे चलेगी, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। और हवा चलने का मूल कारण ये है, जब तक ये वायु दाब दोनों समान नहीं होंगे, हवा में चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। मान लो ये उच्च हो जाए और ये निम्न हो जाए, तो हवा ऐसे घूम जाएगी, ऐसे। और अगर दोनों ही समान हो जाए तो हवा रुक जाएगी, कहीं नहीं चलेगी, तो हवा रुक जाएगी। यही क्या होती है, वायु दाब। अब हम वायु दाब पेटियों की बात कर रहे हैं, वायु दाब पेटियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायु दाब जो पेटी होती है वो मूल दो प्रकार की होती है। वायु दाब जो बनते हैं, वायु दाब माने वायु का दबाव, और वायु दबाव जो पेटियां होती है, वायु दाब पेटियों को दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। पेटियां जो होती है वो दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। वायु दाब पेटियों के आपको लिखना है कि वायु दाब पेटियों की दो प्रकार होते हैं। एक तो पेटी होती है तापजन्य पेटी। क्या होती है, तापजन्य पेटी। और दूसरी होती है, एक होती है तापजन्य पेटी और दूसरी होती है दाबजन्य पेटी। तापजन्य पेटी और दाबजन्य पेटी। आगे हम बात करते हैं। देखिए, तापजन्य पेटी, जैसे कि हमें नाम से ही पता है, तापजन्य पेटी। तापजन्य पेटी का अर्थ हो गया कि उस पेटी का जो निर्माण हुआ है
या जो पेटी बनी है, ये जो पेटी बनी है, ये पेटी मूलतः तापमान से बनी है। तापमान, इसके अंदर जो मूल कारण होगा वो तापमान होगा, जो इसको निर्भर करेगा वो तापमान करेगा। लेकिन दाबजन्य पेटी, या इसको हम कह सकते हैं गतिजन्य पेटी, गतिजन्य पेटी, इसमें जो मूलतः निर्भर करता है ये तापमान नहीं करता, यहाँ पर वायु दाब निर्भर करता है, या मौसमीय जो घटनाएं होती है वो क्रिएट करता है। मौसमीय जो कारक होते हैं, मौसमीय कारक जो होते हैं, मौसमीय कारक निर्भर करते हैं। हम कह सकते हैं तापमान यहाँ पर रिलेट नहीं करता। तो वायुदाब पेटियां दो प्रकार की होती है, तापजन्य पेटी होती है और गतिजन्य पेटी होती है। आगे गतिजन्य पेटी होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए तापजन्य जो पेटी होती है, तापजन्य पेटी पूरी पृथ्वी पर 3 होती है, पूरी पृथ्वी पर 3 होती है। जबकि गतिजन्य जो पेटी होती है, गतिजन्य ये कितनी होती है? 4 होती है। और कुल पेटी कितनी होती है पृथ्वी पर? तो पृथ्वी पर कुल वायुदाब पेटी, तो पृथ्वी पर कुल वायुदाब पेटी कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। देखिए वायुदाब पेटी कितनी है? वायुदाब पेटी 2 प्रकार की है। फिर आती है तापजन्य पेटी और गतिजन्य पेटी। तापजन्य पेटी में तापमान रिलेट करता है वहां पर, और पूरी पृथ्वी पर तापजन्य पेटी 3 है, और गतिजन्य पेटी जो है 4 है। और हमारी पृथ्वी पर पूरी पर बात करें तो ये 7 पेटियां होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर पृथ्वी का डायग्राम बना लेते हैं, और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य लोकेशन की बात करते हैं। देखिए वायुदाब पेटियों का सूर्य के साथ स्थानांतरण होता रहता है, वायुदाब पेटियों का सूर्य के साथ चेंजिंग होता रहता है, स्थानांतरण होता रहता है, चेंजिंग होती रहती है। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना, वायुदाब जो पेटियां हैं स्थायी नहीं होती। जैसे सूर्य जाता है सूर्य के साथ उधर ही चली जाती है। जैसे सूर्य उत्तरायण हुआ तो पेटियां उत्तर की ओर खिसक गई, अगर सूर्य दक्षिणायन होया तो वो दक्षिण की ओर खिसक गई। लेकिन जो हम एक सामान्य वेव होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारी जो वायुदाब पेटी है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपको पता है ये जो है ये हमारी भूमध्य रेखा है। क्या है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसी रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कहते हैं। आगे हम बात करते हैं भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। यहाँ पर नाम याद रखना, यहाँ ये जो वायुदाब पेटी बनती है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में, यह है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसका नाम क्या होगा? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। आगे हम बात करते हैं, ये क्या है? 5 डिग्री, 5 डिग्री से 5 डिग्री, ये नॉर्थ इक्वेटर टू साउथ इक्वेटर है, हम कह सकते हैं। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में निम्न भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। और ये जो पेटी है ये निम्न वायुदाब पेटी है। और यहाँ पर डोल ड्रम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डोल ड्रम, डोल ड्रम कहते हैं इसको, इस पेटी को डोल ड्रम पेटी। तो ये हमारी
डोलड्रम पेटी है जो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में होती है और ये हमारी एक नॉर्मल पोजीशन है। तो हम कह सकते हैं, दूसरी बात, इस पेटी का जो जन्म होता है, पेटी का जो जन्म होता है ये तापजन्य पेटी है। क्या है? तापजन्य पेटी। तापजन्य पेटी कहने का अर्थ क्या हो गया कि भूमध्य रेखा के ऊपर क्या रहता है? तापमान। भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होता है? ज़्यादा रहता है। और तापमान जब ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा है तो वायु दाब क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? निम्न वायु दाब। अगर तापमान के कारण वायु दाब उल्टा है तो वो क्या होगा? तापजन्य पेटी के अंतर्गत आती है। तो देखिए, तापजन्य पेटी, भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान ज़्यादा रहता है। तापमान ज़्यादा रहने से क्या होता है? वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। तापमान ज़्यादा रहता है तो वायु गर्म होती है। वायु गर्म होती है तो वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और उसका निम्न जो भाग होता है, नीचे का जो भाग होता है वो खाली हो जाता है। इसलिए दबाव जो होता है वो कम हो जाता है। इसलिए हम उसको कहते हैं निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी, वो डोलड्रम, इसको नाम दिया गया डोलड्रम पेटी। और यहाँ पर हवाएं शांत होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर निम्न वायुदाब है। इसके ऊपर क्या है? निम्न वायुदाब है। इस पेटी में क्या है? निम्न वायुदाब है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पेटी। एक पेटी यहाँ बनेगी और एक पेटी यहाँ बनेगी। एक पेटी यहाँ बनती है, एक पेटी यहाँ बनेगी, ठीक है। तो कुल पेटी कितनी है? देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारी टोटल पेटी कितनी थी? 7 थी। और टोटल यहाँ पर पेटी कितनी होगी? 7। दूसरी बात, ये जो है, ये पेटी जो है ये तापजन्य पेटी है, ये गतिजन्य पेटी है, ये भी गतिजन्य पेटी है, ये तापजन्य पेटी है, ये गतिजन्य पेटी है, ये भी गतिजन्य पेटी है और ये तापजन्य पेटी है। तो देखिए, तापजन्य पेटी 1 2 और 3। तापजन्य पेटी कितनी है? 3। गतिजन्य पेटी कितनी है? 1 2 3 4। तो कितनी है? 4। टोटल कितनी हो गई? 7। आगे हम बात करते हैं, इन पेटियों का नामकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नामकरण। देखिए, इन पेटियों के अंदर हम बात करते हैं नामकरण में। तो नामकरण के अंदर देखिए, भूमध्य रेखीय पेटी का तो हमने पहले नामकरण कर लिया। भूमध्य रेखीय पेटी का हमने नामकरण कर लिया और भूमध्य रेखीय पेटी में हमने नामकरण किया कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, आगे हम इसको विषुवतीय निम्न वायुदाब भी कह सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारी है ऊपर वाली पेटी बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पहले चलते हैं। इसे कहते हैं, इसका नाम हटा देते हैं, एक बार संख्या भी हटा देते हैं। ये बनता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और ये बनती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ये बनती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब
पेटी। यहां यही बात बन जाएगी, इसे कहते हैं उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, और ये है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, और ये बनेगा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये हमारी वायुदाब पेटियां हैं। अब देखिए 2 और 2 4 पेटियां जो है, 4 पेटी वो उच्च वायुदाब की पेटी है, उच्च वायुदाब की पेटी है, और 3 पेटी जो है वो निम्न वायुदाब की पेटी है, निम्न वायुदाब की पेटी है। आगे हम बात करेंगे यहां जो हवाएं चलती है, यहां जो हवाएं चलती है, देखिए हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया है, हवा चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। ये उच्च वायुदाब है और ये निम्न वायुदाब था, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। यहां भी हवा चलेगी ऐसे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। यहां मैंने आपको पहले बताया था, हवा जो चलेगी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, और ये चलेगी उच्च वायुदाब से। यहां जो हवाएं चलेगी ये हवाएं हैं। ये जो हवा है इसका नाम है ध्रुवीय पवन, ध्रुवीय पवन। ये जो है इसका नाम है पछुआ पवन, पछुआ पवन। और ये जो पवन है इसका नाम है व्यापारिक पवन। ठीक उसी प्रकार व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। तो ये हमने वायुदाब पेटियों के बारे में बात की है, और इनके अंदर जो मूल कारक होगा वो हवाएं होगी। हवाएं जो चलेगी वो वायुदाब को कोरिलेट करके चलेगी। और मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास कुल वायुदाब पेटियां जो है वो 2 प्रकार की है, एक तापजन्य पेटी है, एक गतिजन्य पेटी है। तापजन्य पेटी में तापमान निर्भर करता है, गतिजन्य पेटी में तापमान निर्भर नहीं करता, बाकी हम कह सकते हैं मौसम संबंधी अन्य कारकों को भी इसमें मद्देनजर रखा जाता है। तापजन्य पेटी है वो 3 है पृथ्वी पर, और गतिजन्य जो पेटी है वो 4 है। पृथ्वी पर कुल वायुदाब पेटियां 7 है, 3 पेटी हमारी उच्च वायुदाब की है, और 4 पेटी जो है हमारी उच्च वायुदाब की है, और 3 पेटी जो हमारी है वो निम्न वायुदाब की है। ये डायग्राम में आपने कॉपी पे बनाने की कोशिश करना है। कल फिर यही डायग्राम दोबारा बनाएंगे, और फिर इन पेटियों के बारे में एक एक पेटी को उठाएंगे, जैसे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इन 4 पेटियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और जब हमारा वायुदाब वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे हवाएं, और उसके बाद हवाओं में करेंगे स्थायी हमने, सनातन हमने, और हमारी जो स्थानीय पवनें होगी जो उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।